हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सांझी सलवार कैसे बनती है। तो अगर आपके पास इस तरीके का फैब्रिक आया है सिलने के लिए, जो नीचे बॉर्डर होता है और कपड़ा आड़ा बनता है, तो इसको हम ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है, इसलिए आपको समझाने के लिए एक बार बता रही हूँ। ये 6.5 इंच हमने पोंचा लिया है, ठीक है। टोटल हमने 9 इंच लिया है, तो बीच में ही कुंदा भी निकल जाएगा और पोंचा भी बीच में ही है। तो इसकी लंबाई है हमारी 32 इंच है। तो जो चौड़ाई है हमने पूरी ली है और आसन हमारा है 10 इंच, ठीक है। और ऊपर का हिस्सा है वो बेल्ट में काम आ जाएगा, उसकी बेल्ट बनेगी। तो इस तरीके से आसन को मिलाते हुए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी हम ऊपर से कटिंग कर देंगे, यहाँ से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो ये हमारी सलवार कट के रेडी है। और यहाँ से भी हमने 6.5 इंच लिया है, यहाँ पे कट का निशान लगा दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना लें, नहीं तो जहाँ पे आपने कट लगाया है वहाँ से सिलाई करके स्टिच करेंगे। उसको स्टिचिंग करते समय आपको बताऊँगी। तो ये हमारी बेल्ट भी कट चुकी है। सबसे पहले हमने बेल्ट को सिलना है, रेडी करना है। इस तरीके से हम मोड़ेंगे, इसकी चिड़ी बनाएंगे, दोनों साइडों से हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये दोनों साइडें हमने स्टिच कर ली हैं। इसको हम बेल्ट को इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारी चिड़ी बन गई है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप चिड़ी बनाएं, बहुत ही आसान तरीका है ये चिड़ी बनाने का। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इसका नेफा भी हम मोड़ लेंगे, ठीक है। नेफे वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने नेफा भी मोड़ लिया है। ये जो हमारी चिड़ी है यहाँ पे हम डबल स्टिच कर देंगे ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं। तो ये देखिए हमारी बेल्ट बन चुकी है और चिड़ी भी बन गई है। अब ये जो हमारी सलवार है इसके आसन हमने सबसे पहले स्टिच करने हैं, ठीक है। दोनों साइड के आसन हमने स्टिच कर लेने हैं, डबल सिलाई लगा देनी है ताकि खुले नहीं। अब ये जो कट हमने लगाया था 6.5 इंच की दूरी पे, इसको ऐसे पकड़ के और नीचे से भी पकड़ के इस तरीके से सेट करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कुंदा है और पोंचा है वो अलग अलग सेपरेट दिखेगा, एक साथ नहीं दिखेगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरीके से सेट करते हुए आप सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए चारों सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। ये सेपरेट दिख रहा है, ये हमारा पोंचा भी दिख रहा है और कुंदा भी दिख रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सलवार को हमने ऐसे सीधा करा, अब इसमें हम बेल्ट चढ़ाना सीखेंगे। बेल्ट कैसे चढ़ाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट चढ़ाने का। तो ये जो बेल्ट है हमने 8.5 इंच पे एक कट का निशान लगाना है। इतने हिस्से पे हमारी जो चोने आनी चाहिए। तो ये फ्रंट हिस्सा है हमारा, चिड़ी वाला है जो हिस्सा। बेल्ट को उल्टा कर लेंगे और सलवार को भी उल्टा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पिन अप कर देंगे चिड़ी वाला हिस्सा, जो फ्रंट साइड हमने आगे रखनी है। तो इस तरीके से बैक साइड है जो, उसको ऐसे मिलाते हुए जहाँ पे हमारा कट है वहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगा देंगे। अगर आप बैक साइड की चोने डालना चाहते हैं तो डाल दें, वैसे तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हैवी साइज़ होता है उसमें डालते हैं। तो दूसरे कट तक हम सिलाई को एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कट से कट तक मैंने सिलाई लगाई है। ये जो पिन अप करा था, जो सेंटर वाला हिस्सा था, आसन वाला हिस्सा, उसको हमने खोल दिया। अब इस तरीके से हमने इसमें चोने डालनी शुरू करनी है। जितना गैप आप छोड़ना चाहते हैं उतना छोड़ दीजिएगा, 2 इंच का, 2.5 इंच का, 1.5 इंच का। तो इस तरीके से गैप छोड़ते हुए आप एक एक चोन को इस तरीके से डालते जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है चोन डालने का, ठीक है। हर कोई अपने ढंग से चोने डालता है, लेकिन मैं इस तरीके से डालती हूँ। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आता है चोने डालने का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा
ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमने चोने डाल लेनी है। ठीक है, ये हमारी दोनों साइडों की चोने डल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए चिड़ी वाला हिस्सा और आसन वाला हिस्सा ऐसे मिलाते हुए ये देखिए, देख लेना है हमारी चोने बराबर हैं। अगर नहीं बराबर है, एक आधा मतलब चोन बढ़ रही है, कपड़ा बढ़ रहा है, तो उसको इस तरीके से आप सेट कर लीजिए। एक चोन और बना सकते हैं। इस तरीके से आप चोन अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए चोन बनाते हुए ऊपर से आप सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारी पूरी चोनें पड़ जाएंगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप सिलाई लगा दें। तो ये देखिए हमारी चोनें पड़ चुकी हैं और ऊपर से भी हमने सिलाई लगा देनी है जो बेल्ट में सिलाई लगाते हैं, और नीचे से भी हमने पोंचे इसके बनाने हैं। इतना बुकरम काटते हुए जितना हमारा पोंचा है, इस बुकरम कटते हुए बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर लिया है हमने। अब पोंचे के साथ अटैच करेंगे। बुकरम के ऊपर सीन नहीं चढ़नी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही लगनी चाहिए, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप पोंचे को मोड़ लेंगे। चाहे अगर आप फ्रंट साइड से भी लगा सकते हैं, अगर बिगिनर हैं तो आप उल्टा करके ही सिलाई लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उल्टा करके सिलाई लगाएंगे, कपड़े को सेट करते जाएंगे तो पोंचे बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगेंगे। कोई भी झोल नहीं आएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कटिंग कर दीजिए, बाद में इनको भरना है हमने। ठीक है, तो ये देखिए पोंचे भी मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको भर लिया है। दोनों पोंचे मेरे रेडी हैं और ऊपर वाली सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब इसकी करनी है फिटिंग। ठीक है, 7 इंच हमारा पोंचा है और इस तरीके से हम निशान लगाते हुए इसके ऊपर इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगा देंगे, सॉरी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी सिलाई भी लग चुकी है, सलवार हमने सीधी कर ली है। तो ये देखिए हमारी सलवार कितनी अच्छी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।